हाँ, स्क्वायर एंड क्यूबिक फॉर्मूला, इसका रिवीजन एंड एप्लीकेशन विद नंबर सिस्टम. व्हाट इज नंबर सिस्टम? लाइक होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स. ठीक है, तो इनकी जो स्टडी हम लोग करते हैं ना, तो वो सब नंबर सिस्टम के अंदर कवर होता है. सो इसको रिलेट करेंगे हम लोग विद दीज फॉर्मूलाज. इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर भी आता है. सेकंड चैप्टर विल बी फैक्टराइजेशन. ये भी 8th क्लास में हम लोगों ने कवर किया था. इसका थोड़ा सा और अपर लेवल ये हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं. थर्ड चैप्टर विल बी एप्लीकेशंस ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स. कंप्लीटिंग स्क्वायर्स वी हैव कवर्ड इन 8th क्लास. अभी उसके एप्लीकेशंस बेसिक से स्टार्ट करेंगे थोड़ा, तो आप लोगों का एक रिवीजन भी हो जाएगा. फोर्थ चैप्टर विल बी सर्ट्स. सर्ट्स क्या होता है? लाइक स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सारी चीजें. इरेशनल सुना है आपने? प्रियांश, प्रियांश, डू यू नो इरेशनल नंबर्स? यस सर. क्या होता है इरेशनल नंबर? व्हाट इज इरेशनल नंबर? प्रियांश, वॉइस नहीं आ रहा है बेटा आपका, माइक ऑफ है. वहां पे देखो एक ऑप्शन होगा, उसमें म्यूट अनम्यूट करने का, तो वो अनम्यूट करो पहले. हाँ. ओके, सो एनी अदर स्टूडेंट? विराज, तुम बोलोगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इरेशनल एंड रेशनल नंबर्स? Sir, irrational numbers that they don't have a definite end or they go into infinity like pi. ओके, Something like 5 अदर एग्जांपल्स लाइक. Sir, can I tell? हाँ अनिश बोलो. Sir, the rational numbers are the numbers which are in P by Q form, and ओके, irrational are the numbers which are not in P by Q form. हाँ बेसिकली मतलब एक डेफिनेशन तो ये हो गया कि रेशनल नंबर्स आर दोज which can be written in the form of p upon q, Q. where p and q should be integers. मतलब p और p and q integers होना चाहिए, like 3 upon 5, 4 upon 1. 4 upon 1 is simply 4. 8 upon 2 is also 4. 3 upon 5, 7 upon 9, ऐसा. Numbers which cannot be written in the form of p upon q are irrational numbers, or we can say numbers which are not rational are Irrational. irrational. irrational के एग्जांपल्स होते हैं √2, √3, √4. √4 नहीं होना चाहिए. √4 रेशनल और इरेशनल? Rational. डेफिनेटली √4 रेशनल है, बिकॉज 4 इज परफेक्ट. Square of 2. हाँ ऐसा. लाइक एग्जांपल है क्यूब रूट ऑफ 8. सो क्यूब रूट ऑफ 8 विल बी रेशनल और इरेशनल? Rational. डेफिनेटली रेशनल, बिकॉज 8 इज परफेक्ट क्यूब ऑफ 2. 2. ठीक है, तो ये जो स्टडी होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स. तो सर्च से उसको रिलेट करते हैं. 8th क्लास में हम लोगों ने किया था, इसको फिर से यहाँ पे रिवीजन करेंगे हम लोग. This will be the fourth chapter. Fifth chapter is various application of linear equation in two or more variables, age related questions, concentration related questions. बहुत different type के questions बनते हैं इसमें. Sixth chapter will be rational equations and HCF LCM of ये polymers. ये थोड़ा सा misprint हो गया. This is actually polynomials. Okay, what is polynomial? हर्षिता तुम बताओ, what is polynomial? Which are defined by x and y values. हाँ मतलब x and y values और उसका कुछ integer power होना चाहिए. Yes. Like x square है, then this will be 2-degree polynomial. If there is x cube, then this will be 3 degree. 3-degree polynomial. x to the power 4 है तो 4-degree polynomial. x to the power 5 है तो फिर 5-degree polynomial. अच्छा, polynomial का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, कौन बताएगा? What is the identification of polynomials? या फिर conditions for polynomials ऐसा? Like this example है, x to the power 2 minus 2x plus 1. This is polynomial or not? Yes. Yes. Definitely polynomial है, and polynomial of degree 2. done. अच्छा, अभी ये बताओ, like this expression
x to the power 3/2 minus 4x plus 5. This is polynomial or not a polynomial? Sir, it is not a polynomial. हाँ, ये पॉलिनोमियल नहीं होता है ना, ये पॉलिनोमियल नहीं होता है. कंपल्सरी कंडीशन फॉर एन एक्सप्रेशन टू बी अ पॉलिनोमियल इज जो पावर है, ये पावर, इसको इंडेक्स भी बोल सकते हैं, इंडेक्स, और वी कैन से पावर, और वी कैन से एक्सपोनेंट. ठीक है, इसको इंडाइसेस भी बोलते हैं, इंडाइसेस, एक्सपोनेंट, पावर, इंडेक्स. So for this expression to be a polynomial, index, power, exponent, indices must be an integer, or integer भी positive integer, or power 0. So we can say power must be whole numbers. whole number समझते हो, 0 1 2 3 4, इनको whole numbers बोलते हैं. तो 3/2 ये whole number होता है क्या? No. हाँ, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता. अच्छा, दिस एग्जांपल बोलो, लाइक x³ - 1 अपॉन x² प्लस 2x प्लस 3. पॉलिनोमियल और नॉट? अगेन दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल. ठीक है, देखो x³ - 1 ये पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री पॉलिनोमियल. x² प्लस 2x प्लस 3, दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, 2 डिग्री पॉलिनोमियल. इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल. डन? Yes. ओके, तो ये सब जो स्टडी होता है ना, ये सब इनको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, पढ़ेंगे हम लोग इसको. ठीक है, और इसका HCF LCM ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. जनरली अभी तक हम लोग नंबर्स की स्टडी करते हैं, यहाँ पे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का स्टडी करेंगे. ओके, एप्लीकेशन ऑफ रेशनल इक्वेशंस. अच्छा, रेशनल इक्वेशंस क्या होता है, ये ऑल्दो हम लोगों ने 8th क्लास में गो थ्रू किया था, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा और अपर लेवल तक जाएंगे हम लोग. तो रेशनल इक्वेशन क्या होता है, लाइक रेशनल नंबर्स. व्हाट इज रेशनल नंबर? नंबर व्हिच कैन बी रिटन एज p upon q, where p and q should be integers, is called as rational number. In the same way, what is rational equation? ठीक है, एक्सप्रेशन अपॉन एक्सप्रेशन, लाइक x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 5. और बिकॉज ऑफ ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन के अंदर डेफिनेटली इक्वल साइन होगा, और राइट साइड में सम कांस्टेंट और वेरिएबल. विराज बोलो, क्या डाउट है, बताओ. Sir, in like integers, we can write rational numbers in p upon q form, but sir, q cannot be 0, right? हाँ, डेफिनेटली यार, डिनोमिनेटर तो कभी जीरो होता ही नहीं है, ये तो फिक्स है. डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो in any chapter, any line, any concept, any subject. Like होता क्या है, जैसे 0/2 ये properly defined है and answer is 0. But if question is this कि 2/0 या 2 is divided by 0, then answer will be not defined. इसका रीजन क्या होता है, एक्सप्लेनेशन कौन करेगा इस स्टेटमेंट को? Why 2/0 or 3/0 or 4/0 or 100/0 or 1 crore/0 is not defined? तो काफी सिंपल सा स्टेटमेंट है. लेट्स से 2/0 इज डिफाइंड. अभी 2/0 डिफाइन है, तो इसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू भी आना चाहिए. लेट्स से वैल्यू आ गया x. अभी आप ये सब डिफाइन कर रहे हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी डिफाइन होगा. सो 2 शुड बी इक्वल टू 0 into X. हाँ, but 0 into x can never be 2, can never be 3, can never be 4, can never be 5 6 7, or can never be a non-zero number. ठीक है, that's why we call it this expression as not defined. अभी फिर कुछ लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है सर, नॉन 0/0 नॉट डिफाइन है, तो फिर आप 0/0 को डिफाइन कर दो. 0/0 में क्या प्रॉब्लम है? ये तन्वी आप बोलो, 0/0 इसमें क्या इशू है? दिस इज डिफाइन और नॉट डिफाइन? Sir, it is not defined. नॉट डिफाइन. Sir, 0 आएगा. एक्सप्लेनेशन. अच्छा, ये क्लियर हो गया ना 2/0 में क्या इशू है?
Yes, sir. हाँ मतलब 2/0 को सपोज करो आप डिफाइन बोलते हो तो कोई नंबर आएगा ना पर्टिकुलर, को रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा। अभी आउटपुट आ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी डिफाइन होना चाहिए भाई। देखो ऑब्वियस ही बात है, 6/2 यदि 3 आ रहा है तो 2 × 3 6 आना चाहिए। बिल्कुल मतलब सिंपल सी बात है। अभी 2/0 सपोज करो डिफाइन है, लेट्स से आंसर है x, तो 0 × x2 आना चाहिए, बट नहीं आता। तो दिस दैट्स व्हाई 2/0 इज नॉट डिफाइंड। अभी क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रॉब्लम इन 0/0। कोई भी एक्सप्लेन करो यार, अपना थॉट शेयर करो। सर 0 को हम 1 - 1/1 - 1 लिख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 - 2 भी लिख सकते हो। तो उसका क्या यूज है फिर? सर तो फिर कैंसिल हो जाएगा, क्या कैंसिल हो जाएगा? जो भी हमने इक्वेशन लिखी है वो। ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता है। अच्छा ऐसे होता है क्या? जैसे 6 - 4/3 - 2, तो ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल। नहीं सर, 1 - 1/1 - 1। हाँ वो ठीक है, फिर आ equation। गया। देखो एक्चुअली इसका जो रीजन होता है ना वो ये होता है। और दिव्या तुम बोलोगे इसका रीजन व्हाई दिस 0/0 इज नॉट डिफाइंड। देखो काफी सिंपल एक्सप्लेनेशन है। एक्चुअली होता है क्या है ना, लेट्स से 0/0 डिफाइंड, तो प्रॉब्लम क्या होता है इसमें, कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं आता है। लाइक 0/0 का आप 0 बोलते हो तो भी ओके है, बिकॉज 0 × 0 विल बी 0। In the same way 0/0 can be 1 also, because 0 × 1 is 0. 0/0 can be 2 also, because 0 × 2 is 0. अच्छा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पता है ना सभी लोगों को यहाँ पे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, Yes. क्योंकि यहाँ पे मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है। ओके 0/0 कैन बी 100 ऑल्सो, बिकॉज 100 × 0 इज ऑल्सो 0। बट काफी सिंपल सा पॉइंट है। लेट्स से कैलकुलेटर है और उसमें आप कुछ ऐसा लिखते हो 2 + 3 - 4 × 100 + 1000 - 1 crore + 2000 डिवाइडेड बाई 53, और फाइनल जब आप इक्वल पे प्रेस करोगे तो आंसर्स कभी ऐसे आते हैं क्या 1 और 2 और 3 और 4, या जस्ट एक फिक्स आंसर आता है? एक फिक्स आंसर आता है। एक सर फिक्स ये आंसर आता है आता है। बस। हाँ एक फिक्स आंसर आता है। तो इसका कंक्लूजन ये कि कैलकुलेशंस करने पे कभी भी मोर देन वन आंसर नहीं आता है। आप दो चीजों को ऐड करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, स्क्वायर करोगे, क्यूब करोगे, स्क्वायर रूट करोगे, कभी भी आपको मोर देन वन आंसर्स नहीं मिलते हैं। एग्जैक्टली फिक्स एक आंसर मिलता है। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटर्स होते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर्स, क्यूब, इन सबको अप्लाई करने के बाद में एग्जैक्टली वन आंसर आता है, मोर देन वन आंसर नहीं आता है। ठीक है, तो ये अभी थोड़ा सा माइंड में रखना एज अ प्रिकॉशन इन मैथमेटिक्स। आउटपुट या रिजल्ट या कंक्लूजन इज डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0. 0। ठीक है, वो चीजें यूज होंगी आपको क्वेश्चंस के अंदर, वो करेंगे हम लोग में ना। ठीक है, अभी ओके हाँ, तो एप्लीकेशंस ऑफ रैशनल इक्वेशंस, इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन विल बी डिस्टेंस, टाइम, स्पीड। आप लोगों ने क्वेश्चंस देखे होंगे, और भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, लाइक रिवर स्ट्रीम वगैरह, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, मूव करना, टाइम कैलकुलेट करो, ये सारी चीजें। टाइम एंड वर्क, लाइक कितने लेबर्स हैं, इतने दिनों में इतना वर्क कंप्लीट करते हैं, तो इतने लेबर्स कितने डेज में वर्क कंप्लीट करेंगे, वो सारी चीजें। कंसंट्रेशन रिलेटेड क्वेश्चंस, लाइक 2 लिक्विड्स है, फर्स्ट का कंसंट्रेशन लेट से कुछ है 50 मास पर लीटर ऐसा, सेकंड का कंसंट्रेशन कुछ है, फिर दोनों को मिक्स करते हो तो फाइनल आउटपुट क्या आने वाला है, या फिर फाइनल कंसंट्रेशन इतना चाहिए तो किस रेशियो में मिक्स करना चाहिए, वो सारी चीजें। 8th चैप्टर विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 डिग्री इक्वेशन। नेक्स्ट विल बी सीक्वेंस एंड सीरीज। ये आप लोगों ने नहीं सुना होगा, 9th क्लास में ही इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। 9th क्लास में हम लोग करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट विल बी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है, इसको 10th प्लेस पे नहीं लेकर के हम लोग पहले यूज करेंगे, क्योंकि ये आपको फिजिक्स में यूज होने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री सुना है आपने किसी ने? ट्रिग्नोमेट्री, हाँ सर। ओजस तुम? हाँ सर। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री बताओ? स्टडी ऑफ ट्रायंगल। हाँ बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगो यानी ट्राइंगल, मेट्री फॉर मेजरमेंट यानी मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल।
अभी ट्रायंगल के मेजरमेंट का मतलब ये तो नहीं होता कि उसके अंदर कितना एयर ऑक्यूपाइड है वो कैलकुलेट करना, बेसिकली उसके साइड्स एंगल्स वगैरह वो सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम सुना होगा आप लोगों ने, पाइथागोरस थ्योरम। हाँ सर। हाँ सर। तो Yes, पाइथागोरस sir. थ्योरम का यहाँ पे काफी Yes, यूज sir. होता है, वो सारी चीजें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं। कुछ एप्लीकेशंस वगैरह काफी होते हैं इसमें, जैसे सपोज करो एक ट्री है, ठीक है, और किसी स्टॉर्म की वजह से या विंड वगैरह की वजह से ये ऐसे यहाँ से कट होके और ऐसे गिर गया, देन फाइंड आउट दिस एंगल, ठीक है। तो वो सारा कैलकुलेशंस हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। नेक्स्ट विल बी ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलिनोमियल, पॉलीमर्स नहीं है यार, ये पॉलीगन है एक्चुअली, ये मिसप्रिंट हो गया है, पॉलीगन है ये। पॉलीगन क्या होता है? फिगर और शेप विच हैविंग मल्टीपल साइड्स, लाइक 3 साइड्स है तो उसको आप बोल देते हो ट्रायंगल, 4 Closed साइड्स है तो figure. क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स है तो पेंटागन, 6 साइड्स है तो हेप्टागन, हेक्सागन सॉरी, ठीक है। तो उसको फिर पॉलीगन्स भी बोल देते हैं। आप लोगों ने सुना होगा सिमेट्री प्रूव करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, हाँ सिमेट्रिकल सर. ट्रायंगल्स, ठीक है, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्स, वो सारी चीजें। तो वो सब हाँ हम लोग सर. ज्योमेट्री में, हाँ ज्योमेट्री में गो थ्रू करने वाले हैं। नेक्स्ट विल बी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सारी चीजें आपको कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में होती हैं। जैसे गूगल मैप्स पे कभी देखोगे तो जो आपका करंट लोकेशन है या कोई और भी लोकेशन गूगल मैप्स पे फोन में, तो उसको थोड़ा सा प्रेस करके रखना। अभी फोन है आप लोगों के पास में? सर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट देते हो, ठीक है, चलो बाद में देख लॉन्जिट्यूड और लेते हैं, बात लैटिट्यूड. सुनो सुनो, बाद में देख लेना। तो करंट लोकेशन पे क्लिक करना, उसको थोड़ा सा 2 सेकंड्स के लिए प्रेस करके रखना, तो ऊपर गूगल मैप्स पे आपको समथिंग कॉमा समथिंग दिखाएगा, लाइक 28.5 कॉमा 27.5। तो समथिंग कॉमा समथिंग जो होता है उसको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लोकेशन ऑफ पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट सिस्टम, डिस्टेंस फॉर्मूला और कुछ चीजें हैं सेंट्रोइड वगैरह, वो सब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट विल बी मेंसुरेशन। इसमें एरिया कैलकुलेट करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, स्केलिन ट्रायंगल में कैसे ट्रिक यूज कर सकते हो, पेरीमीटर्स, वॉल्यूम्स, वॉल्यूम तो 3D फिगर का आता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन कितने लोगों को पता है? वॉल्यूम ऑफ कोन, सर पता है. कोन क्या होता है? बर्थडे जो कैप होती है ना, वो कोनिकल शेप में होती है, तो उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना, सरफेस हाँ एरिया, सर. पेरीमीटर, वो सारी चीजें। ठीक है, तो थोड़ा सा सिलेबस काफी है, लेकिन काफी इजीली हम लोग सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। मेन पॉइंट बस ये है कि जो आपको डेली वर्क मिले उसको टाइम पे कंप्लीट करना, लेक्चर के टाइम पे अटेंटिव रहना, थोड़ा सा एक्टिव रहना, और कोई भी डाउट आता है तो सेम टाइम पे बोलना, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और, लाइक अभी जो एनसीईआरटी सिलेबस है उसके अंदर चैप्टर्स कवर है नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम हो ही जाएगा अपन लोगों का। एलजेब्रा, ये जो आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं जितने भी, जहां पे भी एक्स और वाई वगैरह दिखता है, मेनली जैसे फैक्टराइजेशन हो गया, कंप्लीटिंग स्क्वायर्स हो गया, लीनियर इक्वेशंस हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया, रेशनल इक्वेशंस हो गया, तो स्टार्टिंग जो आपको 7 चैप्टर्स दिख रहे हैं, 7 नहीं 8 चैप्टर्स, ये सब एलजेब्रा में कवर होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ चैप्टर जो है वो 10th के हैं और एक दो चैप्टर 11th के भी हैं, क्योंकि मेन पर्पस तो हम लोग को फाउंडेशन करना ही है, हमारा फाउंडेशन को बिल्डअप करना, स्ट्रॉन्ग करना है। एनसीईआरटी के अंदर एक चैप्टर और है, एक तो हो गया एलजेब्रा, एक हो गया नंबर सिस्टम, एक हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग कवर कर लेंगे पूरा, ज्योमेट्री कवर हो जाएगा, मेंसुरेशन कवर हो जाएगा, और इसमें एक चैप्टर और है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, वो भी कवर हो जाएगा। तो बेसिकली सिलेबस के अंदर एनसीईआरटी, स्टेट बोर्ड और फाउंडेशन सब कवर होंगे, ठीक है। स्टार्ट करें अभी? ओके, स्टार्ट करते हैं, एक सेकंड बस। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो पेन पेपर वगैरह सब रखो साथ में, क्योंकि यार मैथ्स है, स्टोरी सुनाने के लिए नहीं होती है, डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिखेंगे फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जहाँ पे ऐसा लगेगा मेरे को कि यार स्टोरी सुना सकते हैं कुछ इंटरेस्टिंग, तो मैं ट्राई करूंगा। स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी से।
दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर, इंपॉर्टेंट है, अपकमिंग सारे चैप्टर्स में इसका यूज होने वाला है। ओके, काफी लोगों को ये इसके कुछ फॉर्मूले पहले से पता होंगे, बहुत अच्छी बात है। तो ट्राई करना प्रॉपर रिप्लाई करने का, और रिवीजन भी हो जाएगा आप लोग ऐसा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट इसके अंदर आते हैं फॉर्मूले, लाइक स्क्वायर फॉर्मूला है फर्स्ट a प्लस बी होल स्क्वायर, सेकेंड वन विल बी a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये सब हम लोगों ने पहले कवर किया है, तो थोड़ा फास्ट करने वाले हैं। बाकी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको भी सब समझ में आ जाएगा, टफ नहीं होता है ये। हाँ, कोई भी डाउट होता है तो बोलना। ओके, सो व्हाट इज a प्लस बी होल स्क्वायर? a square plus 2ab plus b square. a square plus b square plus 2ab, और we can say a square plus 2ab plus b square एक ही बात होता है, 2 plus 3, 3 plus 2 are same things. Okay, what is a minus b whole square? a square plus b square minus 2ab. a square plus b square minus 2ab, और we can say a square minus 2ab plus b square. इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताओ। सर 2ab के पहले माइनस। एग्जैक्टली, जस्ट 2ab का साइन चेंज हो रहा है। minus 2ab. हाँ, ये 2ab का साइन चेंज हो रहा है, थोड़ा सा ये फील करने के लिए है। मतलब इफ यू गेट द एक्सप्रेशन वेयर 2ab इज पॉजिटिव, then you will think about a plus b whole square, and if expression is where 2ab is negative, then we have to think about a minus b whole square. Okay, so यहाँ पे है फर्स्ट एक्सप्रेशन में 2ab पॉजिटिव, सेकंड एक्सप्रेशन में है 2ab नेगेटिव। इसमें काफी लोग मिस्टेक क्या करते हैं, लाइक 5 plus 2 होल स्क्वायर दे राइट लाइक दिस, 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, जो कि बिल्कुल गलत है। 5 स्क्वायर इज 25, 2 स्क्वायर इज 4, दोनों को ऐड करते हो तो 29, 5 plus 2 is 7, and 7 square is 49. 49, और 49 और 29 2 मिनट है ना, जस्ट ओके। सो दिस इज 5 plus 2 होल स्क्वायर। काफी लोग इसको लिखते हैं 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, एक्चुअली बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि 5 स्क्वायर होता है 25, 2 स्क्वायर होता है 4, दोनों को ऐड करते हो तो 29, बट 5 plus 2 is 7, and 7 स्क्वायर इज 49. 49 और 29 बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म आता है विच इज 2ab, 2a और b, 2 into 5 10 into 2 यानी कि 20। नाउ 25 plus 4 29, 29 plus 20 49 is equal to 49. ओके, ठीक है। सो a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab, a minus b whole square, a square plus b square minus 2ab। ठीक है, इन फॉर्मूलों को यूज करके यहाँ पे कुछ फॉर्मूले और डेवलप हो जाते हैं, लाइक a square plus b square. So using transposition, using transposition, this 2ab can be written on the left side. और जब आप ट्रांसपोजिशन यूज करते हो तो लेफ्ट राइट मूव करने पे साइन होता है चेंज। सो दिस इक्वल्स टू a plus b होल स्क्वायर माइनस 2ab। सेकंड एक्सप्रेशन में माइनस 2ab को आप लेफ्ट साइड लेके आते हो, सो दिस विल बी a minus b होल स्क्वायर प्लस 2ab। थर्ड एक्सप्रेशन इज यूज्ड व्हेन दिस, ये कब यूज करना होता है आपको? When a plus b is given. When a plus b का मतलब हो गया summation is given, a into b यानी multiplication is given, and we have to find out summation of A square plus हाँ, मतलब summation of squares ऐसा। फोर्थ एक्सप्रेशन we will use when a minus b यानी कि difference is given, 2ab, a into b यानी कि multiplication is given, and we have to find out summation of a square plus b square. हाँ, यानी summation of squares ऐसा, करेक्ट है। फिफ्थ फॉर्मूला कैन बी रिटन लाइक दिस, a plus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a minus b होल स्क्वायर। अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, लाइक a minus b होल स्क्वायर विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, एंड a plus b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेफ्ट और राइट में ऑलरेडी सेम है,
यहाँ पे है -2ab, दिस है +2ab, सो बेसिकली एक्स्ट्रा कितना ऐड करना चाहिए? 4ab. 4ab, ठीक है, क्योंकि -2 एप्पल प्लस 4 एप्पल यानी +2 एप्पल, ऐसा। तो a - b होल स्क्वायर प्लस 4ab. 4ab। This expression is used when a minus b यानी कि difference is given, a into b यानी कि multiplication is given, and we have to find out a plus b यानी कि summation या फिर addition, ऐसा। Understood? Yes, sir. Okay, और इसी में आप ट्रांसपोजिशन यूज करके 4ab को लेके आते हो लेफ्ट साइड, तो दिस विल बी a plus b होल स्क्वायर माइनस 4ab इज इक्वल टू, A minus b brackets for. हाँ ये इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लाइक a minus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a plus b होल स्क्वायर माइनस 4ab. 4ab। दिस एक्सप्रेशन इज यूज्ड व्हेन a plus b यानी कि समेशन इज गिवन, a into b यानी मल्टीप्लिकेशन इज गिवन, एंड वी हैव टू फाइंड आउट a minus b यानी कि डिफरेंस, ऐसा। क्लियर? Yes, sir. ओके, ठीक है, एक बार जल्दी से नोट कर लो यार, है ना, क्योंकि इन पे क्वेश्चंस करने वाले हैं, थोड़ा फास्ट एक बार नोट कर लो। बाकी फुल नोट करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, लेक्चर के बाद में पीडीएफ हम लोग पोस्ट करते हैं ग्रुप पे, तब आप अपने नोट्स बेटर हैंडराइटिंग में कंप्लीट कर सकते हो। अभी थोड़ा सा क्वेश्चंस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर लो बस। सर a square minus b square का फॉर्मूला बिल्कुल लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। a square minus b square will be first plus second into first minus second, a plus b into a minus b। हाँ, इसका प्रूफ तो देखो यही होता है यार, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसा, a स्क्वायर प्लस ab फिर माइनस ab माइनस b स्क्वायर, ab कैंसिल। ये काफी ज्यादा यूज होता है फैक्टराइजेशन में। फैक्टर्स मतलब चीजों को मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक कर देते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ओके, आप लोग को एक इंटरेस्टिंग चीज और सिखा देता हूँ मैं साथ में, स्क्वायर से रिलेटेड। जैसे लेट से आपको एनी 2 डिजिट 78 इसका स्क्वायर करना है, तो काफी फास्ट कर सकते हो। मतलब एक मेथड तो ये है ही कि 78 इंटू 78 प्रॉपर मल्टीप्लाई वगैरह करो फिर सॉल्व करो, वो ठीक है मतलब। ओके, बाकी बहुत फास्ट भी कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट कैलकुलेट 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर इज 64. 64। तो यूनिट नंबर यूज करोगे 6 कैरी ऑफ, डन। ओके, नाउ 7 इंटू 8 56. 56 का डबल 112. 112, और वहां पे ऐड करो 6 118. 118। जस्ट आपको यूनिट प्लेस ही यूज करना है, 8 11 कैरी ऑफ। नाउ 7 स्क्वायर 49. 49 प्लस 11, 60. दिस इज द आंसर, डन। चेक कर लेना, सेम ही आता है। कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, 5-6 सेकंड्स में स्क्वायर हो जाता है इसका मैक्सिमम। लाइक 97 स्क्वायर कैलकुलेट करना है, 7 स्क्वायर 49. 9 4 कैरी ऑफ, 9 इंटू 7 63 का डबल 126. 126. 126 प्लस 4 130. 130। 0 यूज करोगे, 13 कैरी ऑफ, 9 स्क्वायर 81. 81 प्लस 13, 81 प्लस 13 94. 94. 94.
आंसर है दिस 9409। और कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो आप, एनी एग्जांपल, कुछ और लिख लेते हैं लाइक 84 लिख लो, 84 स्क्वायर, 4 सर स्क्वायर। ये ट्रिक सिर्फ टू डिजिट नंबर वाले हैं। हाँ यार, ये ट्रिक केवल 2 डिजिट्स वाले नंबर में है, 3 डिजिट में और भी क्लासिक ट्रिक है। मतलब वो तुम देख के बिलीव नहीं करोगे ये क्या हो रहा है। एक्चुअली ये वैदिक मैथमेटिक्स है, इसका प्रूफ a प्लस बी होल स्क्वायर ही होता है, बट जो 3 डिजिट के लिए बताने वाला उसका कोई प्रूफ नहीं है, वो जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है। वैदिक मैथ सुना होगा सभी लोगों ने, तो वैदिक मैथ्स के भी काफी सारे ट्रिक्स मैं आप लोगों को, ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन में सारे कुछ ट्रिक्स बता दूंगा, डे बाई डे, मतलब ऐसा हर चैप्टर में सर कुछ 3 डिजिट का लाइक पहले 2 आते हैं। रुको, आते हैं मल्टीप्लाई उस पे भी आते हैं, दो उस पे भी होता आते है। हैं, आते हैं उस पे भी आते हैं। 84 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16. 16, 1 कैरी ऑफ 8 into 4, 32. डबल 32 का डबल 64 64 प्लस 1 65 5 6 कैरी ऑफ 8 स्क्वायर 64. 64 प्लस 6 70. 20 आंसर। लेट्स से 93 स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। 3 स्क्वायर 9 नो कैरी ऑफ, 9 into 3 27 7 डबल। 54. हाँ यार, ये थोड़ा डबल फास्ट किया करो माइंड में, क्योंकि डबल में टाइम लगाओगे तो फिर कुछ यूज नहीं है ना इस ट्रिक का। 9 into 3 27, 27 का डबल 54, 4 एज इट इज, 5 कैरी ऑफ, 9 स्क्वायर 81 81 प्लस 5, 86 दिस इज द आंसर। लेट्स से 99 स्क्वायर करते हैं। 9 स्क्वायर 81. 1 as it is, 8 carry off, 9 into 9 81. 81 का डबल 89. नहीं, 81 का डबल 89, क्या बोल रहे हो? 81 का डबल 162, 162. 162. हाँ 162 प्लस 8 170. 170 0 एज इट इज, केवल यूनिट प्लेस ही यूज करना है, बाकी सारा कैरी ऑफ। सो कितना हो गया था ये? 162 प्लस 8 170, 0 एज इट इज, 17 कैरी ऑफ। नाउ 9 स्क्वायर 81 81 प्लस 17 98. 98 करेक्ट। Yes. ओके, लेट्स से 3 डिजिट पे आता है, कोई भी नंबर पिक कर लेते हैं, जैसे 874 पिक कर लो, है ना। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं कि यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए या फिर 9 होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रिक्स 5 और 9 के लिए होती हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं। ओके, सो 874 होल स्क्वायर, 874 इज क्लोज टू 900। ठीक है, मतलब 2 zeros जहां पे होते हैं ना, उसके क्लोज करने का ट्राई करते हैं। जैसे 814 होता, 814 14, तो उसको 800 के क्लोज करते हैं। अभी यहाँ पे है 874, तो इसको 900 के क्लोज करोगे, एंड 4 900 प्लस 26 होना चाहिए। सो साथ में प्लस 26 करते हैं, माइनस 26 करते हैं। करना क्या है, यहाँ पे यूज करना है आपको ऑब्लिक साइन, और राइट साइड में आप यूज करोगे 26 स्क्वायर। 30 तक स्क्वायर्स लर्न है, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं है तो कैलकुलेट कर सकते हो विद इन 2 seconds। 26 स्क्वायर 6 स्क्वायर 6 36 3 6 into 2 12 डबल 24 प्लस 3 27 और 6 76। ऐसे 30 तक स्क्वायर हम लोग को लर्न होना चाहिए। ठीक है, ओके। सो करना क्या है, 26 का स्क्वायर, ये ऑब्लिक साइन के राइट साइड यूज करो। लेफ्ट साइड क्या करना है, 874 प्लस 26 900, and 876, sorry 874 minus 26 840। 48. हाँ, अभी यहां से 2 zeros करोगे रिमूव, ऐसा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करो, करेक्ट है। yes sir अभी यहाँ पे क्या करना होता है, आपको जस्ट 2 डिजिट्स यूज करने होते हैं। इसके अलावा जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे आप यहाँ पे ऐड करोगे। ये है फाइनल आंसर। सो फाइनल आंसर इज 76387
ये इसका आंसर है, चेक कर लेते हैं। चेक करने का वैसे रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन फिर 763876 करेक्ट। एक एग्जांपल और करते हैं, वापस शिफ्ट Yes, करते sir. हैं। Correct. लेट्स से क्वेश्चन, कोई भी 3 डिजिट नंबर बता दो, एनी 3 डिजिट नंबर। 1 2 3. 1 2 3 यूज कर लेते हैं। 1 2 3 इज क्लोज टू 100, सो -23 और +23. +23। नाउ ऑब्लिक के राइट साइड 23 स्क्वायर, व्हाट इज 23 स्क्वायर? 529. 529. तो टाइम सेव हो जाएगा आपका यदि आपको स्क्वायर्स लाना है तो। 529 लेफ्ट साइड 123 - 23 यानी 100, 123 + 23 146। डेफिनेटली आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे 2 zeros, इसको करो रिमूव, रिमेनिंग मल्टीप्लाई जो भी है यहाँ पे, अभी तो कुछ है नहीं, सो 146। यहाँ पे राइट साइड यूज करने होते हैं 2 डिजिट्स, रिमेनिंग ऑल यहाँ पे ऐड करोगे। फाइनल आंसर 15129. 151 and 29 करेक्ट। इसे 12 सेकंड्स के अंदर स्क्वायर हो जाता है, कोई भी नंबर होता है उसका। लेट्स से क्वेश्चन है दिस 987 ले लेते हैं। सो 987 इज क्लोज टू 1000। करो एक बार, यूज कर लो जल्दी से, तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। Sir, 974169. चेक करते हैं। सो 987 इज क्लोज टू 1000 यानी कि +13 and -13। नाउ 13 स्क्वायर इज 169। यहाँ पे 1000 और 987 - 13 यानी कि 974। जस्ट 2 zeros ही रिमूव करना है, ऑल 3 zeros रिमूव मत करना, तो 2 zeros रिमूव और फिर मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया 9740। राइट साइड में आपको यूज करने होते हैं 2 डिजिट्स, बाकी सारा इधर ऐड करोगे। आंसर है दिस 9741 and 6 9. 9। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, लेट्स से 434 करो, ट्राई करो। 434 इज क्लोज टू 400। ऐसे स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स करने के भी मेथड्स होते हैं, तो वो कमिंग लेक्चर्स में सीखेंगे हम लोग। 434 -34 and +34 ऐसा। 400 468। नाउ 34 स्क्वायर। Sir, 18356. 188356. चेक करते हैं। 34 स्क्वायर इज 1156. 1156। 4 स्क्वायर 16, 6 यूज करोगे, 1 कैरी ऑफ। 4 into 3 12, 12 का डबल होता है 24, +1 is 25। 2 कैरी ऑफ, 3 स्क्वायर 9 + 2 11। 2 zeros cancel, multiplication।
ऐसा यहाँ पे यूज करोगे 2 डिजिट्स, बाकी सारा इधर ऐड करो। सो आंसर 18835 लेक्चर के बाद में आप लोग थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस कर लेना, तो ये तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प करेगा जब तक आप लोग पढ़ोगे तब तक, मतलब उसके बाद भी। ओके, सो a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूले हो गए हैं। ये है 2 नंबर्स, 3 नंबर्स पे आते हैं। एक एग्जांपल है दिस a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। देखो इसका प्रूफ कैसे होता है एक्चुअली, जैसे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का मीनिंग ये होता है कि आप उसको सेल्फ से मल्टीप्लाई कर देते हो ऐसा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करोगे, पहले a मल्टीप्लाई करोगे लाइक a स्क्वायर ए बी ए सी, फिर ए बी, फिर बी स्क्वायर, फिर बी सी, फिर सी मल्टीप्लाई करोगे। फाइनल जो आउटपुट है, कंक्लूजन है, रिजल्ट है, वो है दिस। फर्स्ट राइट स्क्वायर्स लाइक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c square plus 2 times pairs, plus 2 times pairs. Pairs meaning like first pair will be AB, second pair AC, and third pair BC. हाँ, or we can say 2AB, 2BC, 2AC. Like question है this, a minus b plus c whole square. आंसर बताओ क्या आने वाला है। अच्छा, पेयर विद साइन बनाने होते हैं, एक चीज ध्यान रखना, स्क्वायर्स आर ऑलवेज Positive. पॉजिटिव और जीरो, पॉजिटिव और जीरो, जीरो स्क्वायर जीरो होता है। बेसिकली स्क्वायर्स कैन नॉट बी नेगेटिव। Sir, but square roots can be negative. Square roots cannot be negative. Square roots is always positive. Square भी positive, square root भी positive. Cubes can be. क्यूब रूट, हाँ यार वो तो हो सकता है, मतलब -4 का क्यूब आप करते हो तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, 3 नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव, बट नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल बी पॉजिटिव। Sir, a square plus b square plus c square plus minus 2ab minus 2bc plus 2ac. करेक्ट। बेटा ये चैप्टर केवल फॉर्मूलों तक ही लिमिटेड नहीं है, इनमें बहुत काफी ज्यादा क्लासिक क्वेश्चंस बनते हैं और रिवर्स सोचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखेंगे हम लोग, अभी जर्नी है काफी लंबी तो करेंगे कवर। सो फर्स्ट राइट स्क्वायर्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। स्क्वायर्स में सोचना बिल्कुल नहीं होता है, स्क्वायर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव और वी कैन से नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब विच कैन नॉट बी नेगेटिव। नाउ पेयर्स 2 टाइम्स, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस इंटू प्लस विल बी प्लस, सो प्लस 2 टाइम्स, और वी कैन से माइनस 2ab प्लस 2ac माइनस 2bc। इसमें डाउट है किसी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर। A square plus b square plus c square minus 2ab plus 2bc and minus 2ac. देखते हैं, संस्कार तुम बोलो। A square plus B square plus C square ठीक है, minus 2AB माइनस 2ab minus 2AC माइनस 2ac plus 2BC. प्लस 2bc, करेक्ट है। अच्छा, लास्ट ईयर वाले जो नोट्स है वो आप लोगों को कल इवनिंग तक ग्रुप पे सॉफ्ट कॉपी पोस्ट हो जाएगा, और उसके बाद फिर मॉर्निंग तक सेंटर पे उसका हार्ड कॉपी भी अवेलेबल रहेगा, वो आप लोग कलेक्ट कर सकते हो। a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर, करेक्ट है। एक एग्जांपल और करते हैं, लाइक क्वेश्चन है दिस, ये सॉल्व करें।
अच्छा ये सब लर्न नहीं करना होता है ना, ये सब लर्न नहीं करना होता है, जस्ट कंसेप्ट देखो कि कैसा बन रहा है ना, ये सब लर्न मत करना। First write squares, then 2 times all possible pairs. So first square, a square plus b square plus c square plus, D square. now 2 times pairs. पेयर पहले ये फिक्स करो, पेयर्स बनाना स्टार्ट करो, लाइक ए बी ए सी ए डी, देन बी फिक्स, हमेशा फॉरवर्ड मूव करना होता है, बैक भी आना होता है, बी सी बी डी और लास्ट में दिस सी डी, ऐसा। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, फिर नेगेटिव और लास्ट भी नेगेटिव। करेक्ट है? Yes. ओके सर लाइक हाँ बोलो। मैंने ये स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो नहीं की, पर लाइक सारे आ गए नहीं। हाँ कोई इशू नहीं, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, बस बेटर ये रहता है कि तुम एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो कर लो, तो उससे क्या कोई भी टर्म मिस नहीं होता है। ओके सर। ऐसा हाँ। अभी इसको देखो नंबर सिस्टम में कैसे अप्लाई करते हैं, बीच में एक एग्जांपल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। जैसे एक फॉर्मूला होता है, मतलब ये हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ने वाला है, लेकिन अभी इसको इंट्रोड्यूस करना जरूरी है, तो देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है दिस 1 + 2 + 3 + 4 up to n, this is summation of first n natural numbers like 1 2 3 4 5 6 up to n, समेशन, इसको बोलते हैं समेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 है ना। ओके तो ये समेशन निकल के आता है दिस n into n + 1 upon 2। इसका मीनिंग ये है, लेट से आपको कैलकुलेट करना है दिस 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अभी नंबर्स कम है, डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो, बाकी फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। ये हो गया समेशन ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स। सो इन दिस फॉर्मूला पुट n इज इक्वल टू 5. तो ये, अरे विराज जरा देख ले विराज, तो ये हो गया 5 × 6 upon 2, 3 टाइम्स कैंसिल, आंसर 5 × 3। 15. बट ऑब्वियसली बात है, कोई भी 1 + 2 + 3 + 4 के लिए फॉर्मूले को यूज नहीं करता है। सपोज करो 50 तक ऐड करना है या 100 तक ऐड करना है, ज्यादा नंबर से ऐड करने हैं, तो फिर ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। 5 + 4 9 + 3 12 + 4 14 + 1 15. 15 10 20 कितने भी नंबर्स हैं, 100% वेरीफाइड फॉर्मूला है, कोई इशू नहीं है, पता होना चाहिए। n × n + 1 upon 2। सपोज करो 1 to 50 तक होता तो आंसर विल बी 50 × 51 upon 2, यानी कि 25 × 51 ऐसा। ठीक है, ये नोट करो एक बार।
Next expression is this: 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square up to n square. Summation of squares of first n natural numbers. इसका डेरिवेशन वगैरह सब करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज प्रोग्रेशन चैप्टर में. अभी ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा लर्न कर लो. ये एक्सप्रेशन आता है दिस: n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. Like example, let's say calculate करना है this: 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square plus 5 square plus 6 square. ठीक है. So in this formula, put n is equal to 6. answer will be 6. 6 plus 1 7. 6 into 2 plus 1 यानी कि 13 upon 6. Cancel. 13 7 जा 91. 91. वेरीफाई कर सकते हो. 6 स्क्वायर 36, 5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर होता है 1 एंड 1 स्क्वायर इज 1. ठीक है. 1 plus 4 5. plus 9 14. plus 16 30. plus 25 55. plus 30 91. हाँ मतलब plus 30 85 plus 6 91 ऐसा. तो वेरीफाइड फॉर्म है. यार ये लर्न होना चाहिए आपको ना, इंपॉर्टेंट है. n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट है दिस: 1 cube plus 2 cube plus 3 cube up to n cube. This is summation of not squares, cube actually. तो summation of cubes of first n natural numbers. यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है दिस इज, ये जो दिस एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है n into n plus 1 upon 2, इसी को स्क्वायर कर देते हैं. लाइक ऐसा: n into n plus 1 upon 2 ब्रैकेट स्क्वायर. ठीक है, नोट करो, इसको वेरीफाई करते हैं. वेरिफिकेशन वगैरह ये सब नोट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट आप फॉर्मूला ही नोट कर लो अभी, क्योंकि क्वेश्चंस करने वाले हैं इसलिए, तो उसमें यूज होगा फॉर्मूला. Okay, so this is n into n plus 1 upon 2 whole square. Like question है this: 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus 4 cube plus let's say 5 cube. So in this formula, put n is equal to 5. 5 into 6 upon 2 whole square. 15 square is 225. 225. Check करते हैं. 5 cube is 125, 4 cube is 64, 3 cube is 27, 2 cube होता है 8 and 1. Okay, now 1 plus 8 9, 9. plus 27 36, plus 64, 36. 100, 100 plus 125. 225. 225. तो ओके फॉर्मूला है, कोई इशू नहीं. देन पावर 4 वाले फॉर्मूले भी होते हैं, वो अभी यूज है नहीं उनका, वो बाद में है. अभी क्वेश्चन है दिस, देखते हैं कौन रिप्लाई करता है पहले. करो. ये सब एप्लीकेशन है ऑन नंबर सिस्टम.
2 square plus 4 square plus 6 square up to 50 square. Sir, 8500. 8500. Okay. Will you explain this question? Yes, sir. हाँ बोलो. By removing n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6 and then divide by 2. थोड़ी होता है बेटे. जस्ट डिवाइड बाय 2 थोड़ी होगा. नहीं बेटा, तुमने बेसिकली ऐसा कुछ तुम्हारे सॉल्यूशन से मेरे को ऐसा थॉट लग रहा है लाइक 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू 50 स्क्वायर, यानी कि समेशन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स. तो इसमें तुमने अप्लाई किया फॉर्मूला n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6 where n is equal to 15 एंड तुम्हारे अकॉर्डिंग इवन नंबर्स के स्क्वायर का समेशन और ऑड नंबर्स के स्क्वायर का समेशन है सेम, तो दोनों हाफ हाफ हो गए, तो 2. ऐसे थोड़ी होता है. 1 plus 2 plus 3 plus 4 इवन नंबर्स का समेशन और ऑड नंबर्स का समेशन सेम होता है क्या? कभी नहीं होता. Sir, is the answer 5525? एक्सप्लेनेशन बोलो. Sir, first I will do the sum of even numbers till 50. So it is 25. इवन नंबर Sir, till 50. Sir, we have done here 2 square plus 4. हाँ, टोटल 25 नंबर्स है इवन. हाँ. ठीक है. Then we will multiply it by n plus 1, 26, and n 2n plus 1 is equal to 51 upon नहीं 6. सुनो, देखो ऐसे नहीं होता है. देखो एक्चुअली क्या होता है ना, तुम्हें दिख रहा होगा ये सब लोग इवन नंबर्स हैं, ठीक है, बट फॉर्मूलेस अवेलेबल हैं नॉट जस्ट फॉर इवन नंबर्स, नॉट जस्ट फॉर ऑड नंबर्स, बट फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स. इसमें कोई भी मिस नहीं होना चाहिए. 1 2 3 4 5 6 सारा कुछ मिलना चाहिए यहाँ पे आपको. बट ये है इवन नंबर्स. अभी होता क्या है ना, नेचर में इवन नंबर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ था कि जो नेचुरल नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करते हो आप 2, तो फॉर्मेशन होता है इवन नंबर्स का. लाइक 1 into 2, 2 into 2, 3 into 2, 4 into 2, 5 into 2, 6 into 2, 7 into 2, 8 into 2, ये सारे आउटपुट्स इवन. इसका रिवर्स स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है. स्टेटमेंट है दिस कि इवन नंबर में आप 2 कॉमन करते हो ना, देन यू विल गेट नेचुरल नंबर्स. मतलब नेचुरल को मल्टीप्लाई विद 2 करते हो तो इवन नंबर्स. तो ऑब्वियस ही बात है, इवन नंबर में 2 कॉमन तो नेचुरल नंबर्स. बट यहाँ पे स्क्वायर्स है, सो कॉमन 2 स्क्वायर, रिमेनिंग 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 square, मैक्सिमम. 25 square. और इसका फॉर्मूला है, देखो 2 स्क्वायर तो हो गया 4, और ये फॉर्मूला अवेलेबल है हमारे पास में. एंड फॉर्मूला इज दिस n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. एंड यहाँ पे आप पुट करोगे n is equal to 25. 25. So this will be 25, 26, 25 into 2, 50 plus 1 upon 6. फाइनल आंसर है ये. 2 3 2 13 and this 17. 25 into 4 is 100 into 3 13 is 1300 into 17. Final answer is 22,100. Clear?
तो फाइनल आंसर है दिस 22,100. ओके, कोई डाउट? चलो एक जल्दी से ये कैलकुलेट कर दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. So who will explain this question? बोलो. First take common. कितना? 2. 2 cube. Remaining 1 cube, 2 cube, 3 cube up to 10 cube. 2 cube is 8. ये फॉर्मूला डायरेक्ट अवेलेबल है क्योंकि यहाँ पे हैं सारे नंबर्स, कोई भी नंबर मिस नहीं है. एंड द फॉर्मूला इज दिस n into n plus 1 upon 2. Whole square. यहाँ पे put n is equal to 10. so 10 11 upon 2 and then square. So this is 8 times 15. 55 square. Exactly. ये तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, जस्ट अभी सिखाया था. 5 square is 25. 5 प्लेस करो, 2 कैरी ऑफ. 5 into 5 is 25. 25 का डबल 50 plus 2 52. 5 कैरी ऑफ. 5 square 25 plus 5 यानी कि 30 into 8 ऐसा. 24200. 24200 करेक्ट है. Yes, sir. ओके डन. Sir, please show the last sum 1 minute. हाँ बोलो क्या डाउट होगा. हाँ sorry. देखो ये चीज मैं फिर से बोलता हूँ, कोई भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, इफ एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट इन एनी स्टेप और एनी कंसेप्ट और इन एनीथिंग, आप लोग विदाउट हेजिटेशन, विदाउट एनी फियर और कोई भी रीजन के बिना मतलब पूछ लो. मतलब यही मेन पॉइंट है. कोई भी डाउट है डिस्कस करना चाहिए. You can continue. नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है दिस 1 square plus 3 square plus 5 square plus 7 square up to 19 square. ये इसको 14 स्क्वायर कर लेते हैं. ये ट्राई करो. ऑड नंबर्स में से चीजें कॉमन नहीं आती, ध्यान रखना. ऑड नंबर में से कुछ कॉमन नहीं आएगा.
स्टार्ट करता है. सो हु विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? बोलो. क्वेश्चन इज 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर अप टू 49 स्क्वायर. सो बेसिकली इसमें करना क्या होता है, जितने भी इवन नंबर्स मिसिंग हैं, लाइक मिसिंग मतलब वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन लाइक दिस: 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू 50 स्क्वायर माइनस even numbers square 2 square 4 square 6 square 8 square up to 50 square 1 2 3 4 5 6 up to 50. ये टोटल नंबर्स हैं और इसमें से आप माइनस कर रहे हो क्या? सर आंसर 190400. करते हैं, चेक करते हैं, चेक करते हैं. तो दिस विल बी n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. here n is equal to 50 and यहाँ पे है इवन नंबर्स, कॉमन 2 square. square remaining 1 square plus 2 square plus 3 square up to 25. 25 square. Same formula, n into n plus 1 into n plus 1 upon 6, put n is equal to 25. 25. So final answer will be this: 50 51 50 into 200 plus 1 n की 101 upon 6 minus 2 square is 4. यहाँ पे n plus 1 2n plus 1 is 51 upon 6. तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें. ठीक है, दिस विल बी द फाइनल आंसर. ये आप लोग कैलकुलेट कर लेना, इसीलिए आया था. एनी डाउट? ओके, अभी आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे वापस. स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस. एक एग्जांपल है दिस: 3x अपॉन y माइनस 4y अपॉन x होल स्क्वायर इज इक्वल टू. ये एक्सप्रेशन आपको बेसिकली इसका एक्सपेंशन करना है. बोलो क्या आंसर है, बताओ. दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर. फर्स्ट राइट a स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर, देन माइनस 2ab. हाँ, So sir, it will be 3x upon y whole square 3x upon y whole square will be 9x square upon y square plus b square plus b square, which is 16y square upon x square minus 2 times minus ab. 2 ab का मतलब होता है फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म. So 3x into 4y upon 3x upon x y into 4y upon x. x. this y cancel, this x भी cancel, ऐसा. So So 3 final goes answer है 12. 9x square upon y square plus 16y square upon x square minus 2 into 3 into 4. यानी आंसर इज मतलब minus 24. क्वेश्चन ये होता है कि फाइंड आउट द कांस्टेंट टर्म इन दिस एक्सप्रेशन, देन आंसर इज कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म कितना आ रहा है बोलो? 24. minus 24. everything will be with sign. minus 24. everything will be with sign and without silly mistake ऐसा. तो minus 24 करेक्ट है. नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं दिस: 2a minus 3b plus 4c whole square. First write squares, then 2 times pairs.
Sir, can I tell? हाँ बोलो. 4a square plus 9b square plus 16c square minus 12ab plus 16ac minus 24ac. ठीक है. 4a square plus 9b square plus 16c square plus 2 times all possible pairs. So first pair is minus 6ab. Second pair 2 into 4 यानी 8, positive into positive यानी कि plus 8ac. And the last pair will be minus 12. AC. BC. फिर आप अंदर मल्टीप्लाई करते हो 2, then you will get minus 12ab plus 18ac minus का 24bc. करेक्ट है? ओके, तो ये तो एक्सपेंशन हो गया. क्वेश्चंस पे आते हैं. सर हाँ बोलो. सर अगर हमें ये फर्दर सॉल्व करना है तो लाइक टू फाइंड बेटा वो एक्चुअली तो सुनो, एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन द ऑप्शंस. ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी हो सकता है. फर्दर आपको सिंपलीफाई करना है, यू कैन राइट minus 12ab plus 16ac minus का 24bc. बट ये जस्ट एक एक्सप्रेशन है, कोई इक्वेशन वगैरह नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है यहाँ पे कि इज इक्वल टू 5 या इज इक्वल टू 7 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस. ऐसा कुछ भी नहीं था. जस्ट एक सिंपल क्वेश्चन है कि जस्ट इसको एक्सपेंड करो बस. डन. यस सर. नेक्स्ट एग्जांपल Yes. कर. नेक्स्ट एग्जांपल 9x square minus 12xy plus 4y square is equal to 0. Find x ratio y. आंसर चैट बॉक्स करना है. नाइन एक्स स्क्वायर माइनस का 12xy प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी रिलेटेड है ये क्वेश्चन. बाकी तो नॉर्मल फॉर्मूला ही है. करो ट्राई करो. प्रांजल करेक्ट आंसर है. स्टार्ट करते हैं. 9x square is square of 3x. 4y square is square of 2y, and this term can be written as 2 times first term into second term. 2 into 3 into 2 यानी कि 12.
So this will be perfect square of a minus b, यानी कि first minus second यानी 3x minus 2y. whole square is equal to 0. Something square is equal to 0 यानी कि something is equal to 0. So 3x is equal to 2y. 2y. using cross multiplication x upon y is equal to 2/3. 2/3. डिवीजन को ही रेशो बोलते हैं या रेशो डिवीजन एक ही बात है. तो फाइनल आंसर है x रेशो y is equal to 2 रेशो 3. करेक्ट. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है 2a plus 5b. या चलो पहले नॉर्मल क्वेश्चन लिखते हैं फिर ठीक से क्वेश्चन. a plus b is equal to, हाँ बोलो. सर लास्ट पेज एक सेकंड में दिखा आपने सर. हाँ बोलो बोलो. सर हमने यहाँ 3x माइनस 2y से स्क्वायर लाइक कैसे गया वो. दिस स्टेप. हाँ सर हाँ बेटा ये एक्चुअली रिवर्स स्टेप हो गया ना, जैसे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. हाँ This एंड देन is- सर नेक्स्ट स्टेप कैसे करते हैं. ये स्टेप. हाँ अच्छा अब ये बताओ p स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, सो p मस्ट बी 0. भाई. नॉन जीरो का स्क्वायर तो कभी 0 आता ही नहीं ना. 0 स्क्वायर ही 0 आता है बस. अंडरस्टूड. ओके. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस. a plus b is equal to 4, a into b is equal to 2. Find out. First a square plus b square. Second magnitude of a minus b. अच्छा यार एक चीज सुनो एक मिनट सुनो. मैग्नीट्यूड ऑफ a minus b और वी कैन से एब्सोल्यूट वैल्यू. एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4. अरे इधर देख लो एक बार सभी लोग, बाद में लिख लेना भाई, बाद में नोट कर लेना. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन एक्स इज इक्वल टू 2. इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि नंबर विच हैविंग स्क्वायर 4. तो x इज इक्वल टू 2 भी पॉसिबल है एंड x इज इक्वल टू -2 because 2 square is 4, minus 2 square is also 4. minus 2 into minus 2 minus minus plus 2 into 2 यानी कि 4. But if question is कि find out magnitude of x या फिर find out absolute value of x या फिर find out mod x, इसको बोलते हैं mod x और मॉडुलस. तो इसका मतलब ये होता है कि आपको जस्ट पॉजिटिव आंसर ही रिप्लाई करना है. वहां पे साइन कंसीडरेशन नहीं करते हैं. नेगेटिव का मॉडुलस इज आल्सो पॉजिटिव, देन आंसर विल बी ओनली x इज इक्वल टू 2. ये क्वेश्चन सॉल्व करो. स्टार्ट करते हैं. सो a plus b is equal to 4.
squaring both sides. What is a plus b whole square? A square plus b square plus, 2ab, and 4 square is 16. a into b is 2. So 2 Two. into 2. 4 using transposition on the right side. Yani final answer is a square plus b square is equal to 12. 12. देखो इसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं किया था, बाकी थर्ड फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab है ना, वो भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो, उससे विद इन वन स्टेप आंसर आ जाता है. अदरवाइज इतना करते हो तो भी कोई इशू नहीं है, वहां पे कोई इशू नहीं है. तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 12. ये Sir, है it can be a plus b bracket square minus 2ab. डेफिनेटली मैं वही बोला था अभी कि आप ये भी यूज कर सकते हो. ऐसा आपको ये फॉर्मूला लर्न है तो कोई इशू नहीं है. बाकी देखो होता क्या है ना, जैसे ये फॉर्मूला ये रहा, थर्ड और फोर्थ फॉर्मूला आप लर्न नहीं करते हो तो भी चलता है, क्योंकि ये इधर से आ जाता है ट्रांसपोजिशन को यूज करके. समझ गए? बाकी फिफ्थ, सिक्स्थ और फर्स्ट और सेकंड ये तो पता होना चाहिए. बाकी आपका इंटेलेक्चुअल है, आप उसको डायरेक्ट यूज करते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो. ओके सो ये यूज करते हैं तो भी आंसर आता है डायरेक्ट, विद इन वन स्टेप आंसर आ जाता है. इससे 4 स्क्वायर है 16, 2 into 2 यानी कि 4, आंसर है 12. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में a प्लस बी यानी कि समेशन गिवन है, a इंटू बी यानी मल्टीप्लीकेशन गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट a माइनस बी यानी कि डिफरेंस. तो इसमें आपको यूज करना चाहिए ये फॉर्मूला, दिस वन, समेशन गिवन, मल्टीप्लीकेशन गिवन, एंड वी हैव टू फाइंड आउट a माइनस बी यानी कि डिफरेंस. स्टार्ट करते हैं. सो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab. a plus b is given as 4. 4 square is 16. A into b is 2 into 4 यानी कि 8. 16 minus 8 is 8. A minus b whole square. So finally a minus b is equal to Root 8. root 8, and root 8 is 2 root 2. Clear? Okay. चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टर्म पे करते हैं. ये जो फॉर्मूले हम लोगों ने यहाँ पे नोट किए थे, इनको थोड़ा सा माइंड में रखना, लर्न होना चाहिए. आज के लिए होमवर्क अभी नहीं है, होमवर्क आपको नेक्स्ट टाइम पे होमवर्क देना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, आज बस इतना ही होमवर्क है कि जो आज हम लोगों ने क्लास में गो थ्रू किया है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना. अच्छा, एक पॉइंट और, जो टाइम टेबल है वो ऑलमोस्ट हर दिन के लिए फिक्स है. थोड़ा सा करेक्शन ये है कि मंडे को जो आपका टेस्ट का टाइमिंग था वो ट्यूसडे को होगा, एंड बायो लेक्चर विल बी ऑन मंडे, टेस्ट विल बी ऑन ट्यूसडे. तो किसी स्टूडेंट का कोई क्लास वगैरह होता है क्या ट्यूसडे को? तो अभी बताओ. टाइमिंग विल बी 7 to 8:30. सो मंडे बायो, ट्यूसडे टेस्ट, बाकी रेस्ट एज इट इज. टेस्ट नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे, अभी स्टार्ट नहीं करेंगे. ठीक है? ओके सर. ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे. और कोई डाउट है तो मेरे को बोलना, है ना? हाँ सर. ओके, बाय. ध्यान रखो अपना, कोरोना काफी ज्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा ठीक है. बाय. Thank you.